नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबको इस बात की जानकारी है कि हमने आप सभी के लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की हुई है और इस श्रृंखला का नाम है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, यानी कि आप संस्कृत भाषा को सीखकर आधुनिक हो सकते हैं। किस प्रकार हो सकते हैं, ये हम निरंतर अपने लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। मित्रों, हम अपने हर लेक्चर में यही कोशिश करते हैं कि आपको संस्कृत भाषा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएं। आपको हम व्याकरण सिखाते हैं, साथ ही साथ आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन कई बार हमको ये नहीं मालूम होता है कि हम संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा किस प्रकार प्रयुक्त होती है लिखित तौर पर भी और बोलचाल की भाषा के तौर पे भी, तो हम अपने इस पूरे लेक्चर में यही कोशिश करते हैं कि आपको हम जानकारी दें, ज्ञान दें, जिससे कि आपकी रुचि संस्कृत भाषा के लिए बढ़े और साथ ही साथ आप आधुनिक हों और आधुनिकीकरण की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करें। तो मित्रों, बताना चाहेंगे एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर, जो इस पूरी सीरीज का, इस पूरी श्रृंखला का कार्यभार अपने कंधों पर लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आप भी इनके साथ आगे बढ़ें और संस्कृत भाषा को समझें, इसका इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें। डॉक्टर बलदेवानंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर का। और लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इसके भाग 7 के अंतर्गत आज भी बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। डॉक्टर सागर, आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां नमस्करोमि। साम्प्रतं वयं संस्कृतं पठ आधुनिको भव लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इति श्रृंखलायाः अंतर्गतं सप्तमं व्याख्यानम् आरभामहे। पिछले पाठ में, व्याख्यान में हम लोगों ने अजंत स्त्रीलिंग शब्द लता, माला, शाला, इनका पाठ किया था और देखा था कि इनके रूप कैसे चलते हैं। और इस संदर्भ में मैंने एक बात जो कहनी चाहिए थी और रह गई थी, वो मैं पहले कह दूं। हम लोगों ने आरंभ किया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम। या कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गौरी, प्रभाते करदर्शनम, इस तरह से। और दूसरा श्लोक था, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। और तीसरा श्लोक, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सूर्य नमस्कार। तो समुद्र वसने जो शब्द है उसके बारे में मुझे आपसे कहना है कि ये शब्द है समुद्र वसना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। समुद्रम वसनम यस्याह सा समुद्र वसना, ये समास हो गया। और समस्त शब्द कंपाउंड शब्द है, तो उसका जो विग्रह उसको अलग करेंगे और विग्रह षष्ठी बहुव्रीहि समास इसमें कहेंगे और उसका विग्रह होगा समुद्रम या समुद्राह वसनानि यस्याह सा समुद्र वसना। जो कई समुद्र है वो जिसके वसन यानी वस्त्र, वो पृथ्वी। और उसका रूप चलेगा जैसे हमने लता का रूप चलाया था, समुद्र वसना, समुद्र वसने, समुद्र वसनाह। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में और प्रथमा विभक्ति में समुद्र वसना, समुद्र वसने, समुद्र वसनाह। द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन में समुद्र वसनाम, समुद्र वसने, समुद्र वसनाह। तृतीय विभक्ति के तीनों वचन में समुद्र वसनया, समुद्र वसनाभ्याम, समुद्र वसनाभीः। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में समुद्र वसनायै, समुद्र वसनाभ्याम, समुद्र वसनाभ्यः। पंचमी विभक्ति के तीनों वचन में समुद्र वसनायाः, समुद्र वसनाभ्याम,
समुद्र वसनाभ्यः। चतुर्थ विभक्ति अगर हम दोबारा रिपीट करें, समुद्र वसना यही समुद्र वसनाभ्याम समुद्र वसनाभ्या, पंचमी समुद्र वसनाया समुद्र वसनाभ्याम समुद्र वसनाभ्या, षष्ठी के तीनों वचनों में समुद्र वसनाया समुद्र वसनयोः द्विवचन में, और समुद्र वसनानाम सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में समुद्र वसनायाम समुद्र वसनयोः समुद्र वसनासु, और संबोधन में तीनों वचनों में हे समुद्र वसने हे समुद्र वसने हे समुद्र वसना। तो ये चूंकि मैंने आरंभ में कहा कि इन्हीं तीनों श्लोक के माध्यम से एतत् श्लोकत्रयमाधृत्य अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं वर्तते, अतएव मया सह शब्दः पुनः अत्र उद्धृतोऽस्ति। अग्रे सरामः व्याकरणम् आरम्भे, अनन्तरं कथाकौमुदी, अनन्तरं सम्भाषणाभ्यासः, अनन्तरं गीताभ्यासेन सह संस्कृतपठनमिति पक्षचतुष्टयम् आधृत्य वयम् एतद् व्याख्यानम् अवलोकयामः। व्याकरणम् आरम्भे तत्र लता शब्द अस्माभिः तस्य पाठः कृतः। माला, शाला, बाला, कन्या, छात्रा, गंगा, एतदेव एवमेव इसी प्रकार से आकारांत जितने भी शब्द है स्त्रीलिंगवाची उनके रूप चलेंगे, और ये रूप मैंने आपके सामने रखे थे, आप देखिए और इसका जरूर अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अजंत स्त्रीलिंग में इकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द हम लेते हैं मति ही, बुद्धि ही, स्तुति ही, नीति ही। मति माने बुद्धि ही होता है, बुद्धि का पर्याय है, इकारांत स्त्रीलिंग है। स्तुति प्रार्थना को कहते हैं, नीति न्याय या जो मॉरल है उसके बारे में नीति शब्द का प्रयोग होता है। अब मति शब्द का रूप हम स्त्रीलिंगवाची शब्द है कैसे चलाएंगे, क्योंकि इकारांत है। आइए देखते हैं। ये तीनों वचन है, तीनों वचन में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप होंगे मति ही, मति, मतयः। द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन के रूप होंगे मतिम, मति, मतीहि, विसर्ग हो जाएगा। तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप होंगे मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप होंगे मत्यै, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप मत्याः, मतिभ्याम, मतिभिः, मतिभ्यः, क्षमा करेंगे, पंचमी बहुवचन मतिभ्यः। और षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप मत्याः, मत्योः, मतीनाम। और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप मत्याम, मत्योः, मतिषु। संबोधन में हे मते, हे मती, हे मतयः। अब चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी एक वचन, इसमें विकल्प से भी रूप बनते हैं। मैंने यहां उसका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि पहले हम सरलता से इकारांत स्त्रीलिंगवाची कुछ शब्दों का रूप चला लें, उसके बाद विकल्प में माने एक एक रूप और बनते हैं। क्यों बनते हैं उसका कारण भी बताऊंगा। ये जो 21 प्रत्यय हैं, प्रातिपदिक प्रत्यय हम इसको कह सकते हैं, और संबोधन के 3 वो रिपीट होते हैं। उसका सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है। जैसे लकारों में हमने ताता, जाम, तिप्तस, जी, सिप्तस्थ वगैरह सूत्र सुना, उसी तरह से स्वौजस, अम औक्षस, ताभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम गसोसाम और गेओसु, इस तरह से सूत्र है जिससे विभक्तियां होती है। जैसे कि मति ही प्रथमा विभक्ति एक वचन, उसमें सुप प्रत्यय होता है, उसका स बचता और विसर्ग बन जाता है। औ द्विवचन में औ आता है और औ का दीर्घ हो जाता है मति के ई के साथ कोई होकर, तो मति बनता है। इसका पूर्व रूप औ हो जाता है, वो हम विस्तार से फिर आपको प्रक्रिया बाद में जब
अवसर मिलेगा आपको बताएंगे। आपको अभी केवल इतना ध्यान देना है कि द्विवचन प्रथमा में मती दीर्घ ईकार होगा और मतयः में त में ई को ए हो जाता है और जस प्रत्यय होता है जिसमें अस बजता है। अ की वजह से एचो यवायाव से ऐ होता है तो त को ए को गुण हो जाता है, गुण को ऐ हो जाता है और मतयः बनता है विसर्ग होके। तो ये विस्तार से बाद में आपके सामने मैं रखूंगा। वो पूरी प्रक्रिया है व्याकरण की जो गंभीर अध्ययन या विस्तार से जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए है। केवल संभाषणार्थम उतवा शब्दानाम रूपाणाम अभिज्ञानार्थम एतदेव अवधेयम यत् इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणि एवमेव भवन्ति यथा बुद्धे शब्दस्य रूपाणि वयम यदि प्रचालयामश्चेत् बुद्धि बुद्धि बुद्धयः प्रथमा विभक्तौ सर्वाणि एक वचन द्विवचन बहुवचन रूपाणि बुद्धि बुद्धि बुद्धयः। द्वितीय विभक्तौ सर्वाणि रूपाणि बुद्धिम बुद्धि बुद्धिः। तृतीया विभक्तौ रूपाणि भविष्यन्ति बुद्ध्या बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः। चतुर्थौ बुद्ध्यै बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः। पंचम्यां विभक्तौ बुद्ध्याः बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः। षष्ठी विभक्तौ बुद्ध्याः बुद्ध्योः बुद्धीनां। सप्तम्यां विभक्तौ बुद्ध्यां बुद्ध्योः बुद्धिषु। अपि च संबोधने हे बुद्धे हे बुद्धि हे बुद्धयः। इस प्रकार से एवमेव अत्र स्तुति शब्द स्तुति स्तुति स्तुतयः स्तुतिम स्तुति स्तुति स्तुत्या स्तुतिभ्यां स्तुतिभिः इस तरह से रूप चलाएंगे। नीति नीति नीतयः नीतिम नीति नीतिः नित्या नीतिभ्यां नीतिभ्यः आप रूप चलाएंगे, अभ्यास करेंगे। और अजंत स्त्रीलिंग इकारांत शब्द रस्व ई है क्योंकि दीर्घ ई के रूप भी हम आगे चलाएंगे। इस प्रकार से ये व्याकरण का जो भाग है वो समाप्त होता है। आज के इस व्याख्यान का 7वें भाग का लर्न संस्कृत बी मॉडर्न का। और अब दूसरा सेगमेंट शुरू होता है कथा कौमुदी, जिसमें अस्माकं भारत देशः शीर्षक है, हमारा भारत देश। ये कथा मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं लेकिन पुनः एक बार इसकी आवृत्ति कर रहा हूं। www.vaidiksanskrit.com से ये कथा ली गई है और इसमें भारत का वर्णन है। अब हम जो व्याकरण हमने पढ़ा है उसको अत्र कथायाम केन प्रकारेण व्याकरणम वाक्य रचनायाम सहायकम भवति तद अहम व्याख्यास्यामि। प्राचीन काले अस्माकं देशे दुष्यन्तः नामकः एकः प्रतापी राजा आसीत्। देयर वाज ए किंग इन आवर कंट्री दुष्यंत इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में अस्माकं माने हमारे देश में दुष्यंत नाम का एक प्रतापी राजा था। प्रतापी माने बहुत ही साहस वाला और विक्रम वाला राजा था। अब प्राचीन काल में सप्तमी एक वचन है। जैसे मैंने आपको बालक शब्द या राम शब्द का रूप अकारांत चलाया था तो उसका सप्तमी में बालके बनता है। उसी तरह काल का कालः कालौ कालः अगर रूप चलाएंगे तो सप्तमी एक वचन में बनेगा काले। प्राचीन काल में अस्माकं क्या है? अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। ये रूप हमने अभी नहीं चलाया व्याकरण में, आगे चल के इसका हम रूप चलाएंगे। दो सर्वनाम प्रोनाउन है अस्मद और युष्मद। अस्मद माने आज प्रथम पुरुषवाचक है, माने हम या मैं, और युष्मद माने तुम। और इसका रूप चलेगा अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः। तो षष्ठी बहुवचन में अस्माकम माने हमारे, देशे देश अकारांत शब्द है, देशा देशो देशा, सप्तमी एक वचन में देशे हो जाएगा। प्राचीन काल में हमारे देश में दुष्यंतः नाम का, दुष्यंत नाम का ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसलिए दुष्यंतः एकः प्रतापी। अब ये प्रतापी क्या है? ये शब्द है प्रतापिन, नकारांत शब्द है।
और इसका रूप चलेगा प्रतापी, प्रतापिनौ, प्रतापिनः, जिसका हम बाद में जब हलंत शब्दों का रूप चलाएंगे तब पूरा रूप इसका होगा राजा। ये भी राजन नकारांत शब्द है। राजा आसीत, राजा था। तस्य सुतः भरतः चक्रवर्ती सम्राट आसीत, उसका बेटा भरत चक्रवर्ती सम्राट था। सुतः पुत्र के लिए है प्रथमा एक वचन, भरतः भी प्रथमा एक वचन, चक्रवर्ती वर्तिन शब्द का वर्ती बन जाएगा, जैसे प्रतापिन का प्रतापी बना। सम्राट, ये सम्राट, सम्राजौ, सम्राजः, ये जकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका भी हलंत शब्द चलाएंगे तब रूप चलेगा सम्राट आसीत माने था। तस्य क्या है? तत् शब्द का षष्ठी एक वचन, तत्तेतानि, तत्तेतानि ऐसे रूप नपुंसक में चलेगा, और सह तौते पुल्लिंग में चलेगा, सा तेता स्त्रीलिंग में चलेगा, और उसका पुल्लिंग और नपुंसक में षष्ठी एक वचन में तस्य बनता है। तस्य सुतः, उस राजा दुष्यंत का बेटा भरत चक्रवर्ती सम्राट था। इदम कथ्यते यत्, ऐसा कहा जाता है, इट इज सो सेड, इसी तरह से कहा जाता है। तस्य नामना, यानी भरत के नाम से। अब ये नामन शब्द है जिसका तृतीया एक वचन में नामना बनता है। नकारांत नपुंसक लिंग शब्द जब हम चलाएंगे तो इसका नामना रूप आप समझ में आ जाएगा। उसके नाम से ही एव अस्य देशस्य नामा। अब ये अस्य अदस शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है, या ये तत्शब्द का भी बनता है। अस्य देशस्य, इस देश का नाम भारतम इति प्रसिद्धम अभवत्। भारत, ये इस देश का नाम भरत नाम के चक्रवर्ती राजा के नाम पर पड़ा है। अभवत्, अभवत् आपके सामने है, भू धातु का रूप लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का अभवत्। भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः वर्तते। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। उत्तरस्याम तो ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है और उसका सप्तमी एक वचन में उत्तरस्याम बनेगा। दीर्घ इकारांत शब्द है जिसका रूप अभी हमने नहीं चलाया, जब हम चलाएंगे, क्योंकि ह्रस्व इकारांत तो आज हमने चला लिया है। उत्तरसी का उत्तरस्याम बनेगा, और दिक् शब्द का सप्तमी एक वचन में दिशि बनेगा। उत्तर दिशा में हिमालयो नाम, हिमालय विसर्ग का ओ हो जाता न की वजह से हिम जमा आलय, हिम जमा आलय हिमालय बनता है। संधि दीर्घ संधि जिसका हमने थोड़ा सा संदर्भ दिया था पिछले व्याख्यान में। हिमालय माने हिम का आलय, बर्फ जहां बहुत सारा हिमपात होता है, वो हिमालय नाम का नग अधिराज, नग न गच्छति इति नग, जो चलता नहीं है, गच्छति माने चलना, यानी पर्वत, पर्वत स्थिर होता है। और आपने सुना होगा या आप सुनेंगे कहानी कि किस प्रकार से पहले पर्वतों के पंख थे, पर्वत उड़ते थे, लेकिन किसी काल में इंद्र ने पर्वतों के पंख काट दिए, इसलिए पर्वत स्थिर हो गए, एक ही जगह रहने लगे। और पर्वत जिसको नग कहते, न गच्छति इति नगः पर्वतः, उसका पर्वतानाम अधिराजः, पर्वत पर्वताधिराजा नगाधिराजा हिमालय के लिए। और इस बात को लेकर महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम नामक के अपने महाकाव्य के आरंभ में पहला श्लोक लिखते हुए वो कहते हैं, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरः तोयनिधावगाह्यः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। कुमार संभव के प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं, अस्ति उत्तरस्याम दिशि,
उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में एक है। कौन? अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, ऐसा पर्वत जो देवतात्मा है, जिसका स्वरूप दिव्य है, या देवताओं के साथ जिनका अभिन्न संबंध है, दिव्यता से युक्त है, ऐसा नगाधिराज। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। हिमालय उसका नाम है, और तो बहुत सारे नाम है, लेकिन ये प्रसिद्ध नाम है। वो नगानाम अधिराजा, पर्वतानाम राजा सम्राट वर्त। जितने भी पर्वत है उसमें सबसे बड़ा है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि गिरनार पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। स्वरूप में, आकार में हिमालय बड़ा है, प्राचीनता में गिरिराज यानी गिरनार पर्वत बड़ा है। कैसा है? पूर्वापरः तोय निधौ अवगाह्यः। तोय निधि माने समुद्र, तोय जल, निधि माने उसका भंडार, जो अर्णव है, समुद्र है, सागर है। पूर्व और अपर माने पश्चिम, पूर्व में और पश्चिम में। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब समुद्र है, और उनके बीच में अवगाह्य, उसमें डूबा हुआ, स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। पृथ्वी को नापने के लिए, परिमाण के लिए, जैसे कोई स्केल होता है, फुटपट्टी होती है जिससे नापा जाए कि किस प्रकार से इसका परिमाण है, तो इधर अरब समुद्र और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी या प्रशांत समुद्र हम कह सकते हैं, उसमें ये स्थिर होता हुआ, जैसे स्थितः पृथिव्या इव, पृथ्वी का जैसे मानदंड, परिमाण स्वरूप ये वर्तमान है, विराजित है। इस प्रकार से हिमालय का वर्णन महाकवि कालिदास कुमार संभव में करते हैं। तो नगाधिराज की व्युत्पत्ति और अर्थ करते हुए हमने आपको ये बताया। सह हिममंडितैः दुर्गमैश्च निज शिखरैः प्रहरीव भारतस्य रक्षां करोति। सह हिमालयः नगाधिराजः हिममंडितैः दुर्गमैः, दुर्गम माने दुर उपसर्ग और गम धातु का गमैः तृतीय बहुवचन, अकारांत शब्द दुर्गमः माने बहुत कष्टेन दुर्दांत स्वरूपेण गम्यते इति दुर्गमः, अधिगम्यते, प्राप्यते, जहां जाया न जाए ऐसा स्थान या ऐसा कोई पदार्थ, उसको दुर्गम कहते हैं। उसका तृतीय बहुवचन में दुर्गमैः च हिममंडितैः, हिममंडित माने बर्फ से सुशोभित, निज शिखरैः, निज माने अपने, शिखर माने टॉप, जो ऊपर की चोटियां हैं हिमालय की, उससे प्रहरीव, एक वॉचमैन की तरह, प्रहरी की तरह, चौकीदार की तरह, भारतस्य रक्षाम करोति, ये भारत की रक्षा करता है हिमालय। क्योंकि उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से किसी को भी आने से रोकने के लिए हिमालय भारत की रक्षा करता है, प्रहरी की तरह, चौकीदार की तरह। दक्षिण दिशायाम च हिंद महासागरः भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोति। और सुदूर दक्षिण में आप कन्याकुमारी चले जाएं तो हमको लगता है कि भारत का जो पैर, पद, चरण दक्षिण में है, वहां हिंद महासागर, हिंद महारणव है। अरब समुद्र और प्रशांत, बंगाल की खाड़ी पूर्व पश्चिम हो गया, और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण दिशायाम सप्तमी एक वचन, दिशा आकारांत शब्द है और दिक ककारांत हलंत शब्द भी दिशावाची है। तो इस आकारांत दिशा शब्द का सप्तमी एक वचन में दिशायाम बनेगा, जैसे लता का लतायाम, माला का मालायाम, अभी हमने रूप चलाया। इस तरह से दक्षिणा एव दिशा या दक्षिण एव दिशा, सा दक्षिण दिशा, साउथ की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसमें हिंद महासागर भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोति, भारत माता के चरणों का प्रक्षालन करता है, पैर धोता है। इधर हिमालय मुकुट की तरह है भारत माता का स्वरूप, और दक्षिण में भारत माता के चरणों का प्रक्षालन हिंद महासागर करता है। कथाकार कहता है भारत देशः कृषि प्रधानोस्ति, ये देश हजारों वर्षों से जिसका अस्तित्व है, ये कृषि प्रधान। इसका समास करेंगे कृषि एव प्रधाना यत्र,
सह देशः कृषि प्रधानः भारत देशः, ये विग्रह हो जाएगा। जिस देश में कृषि कार्य ही, एग्रीकल्चर ही प्रधान कार्य रूप में किया जा रहा है, ऐसा ये भारत देश है। दूसरे उद्योग है, दूसरे कार्य भी है, लेकिन कृषि मुख्य रूप से भारत देश का कार्य या व्यवसाय हम कह सकते हैं। अस्य पर्वतेभ्यः निर्गताः नद्यः निज पावनेन जलेन वसुंधराम शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। इस हिमालय के विभिन्न इस भारत देश के पर्वतों से निसृताः जो निकलने वाली नद्यः सरिताः निज पावनेन जलेन, निज पवित्रेण जलेन सलिलेन वसुंधराम शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। नद्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है जिसका रूप हम चलाएंगे। आपके ज्ञान के लिए यहां कहूं, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी, ऐसा रूप चलेगा। तो प्रथमा बहुवचन में नद्यः माने सरिताः, निर्गताः निकलने वाली या निकल रही है। पर्वतेभ्यः, पर्वत अकारांत शब्द है, वो बालक की तरफ, बालकेभ्यः पर्वतेभ्यः पंचमी बहुवचन, अस्य षष्ठी एकवचन। भारतस्य पर्वतेभ्यः, भारत के जो विभिन्न पहाड़ है, अनेक प्रकार के, विंध्य है, सह्याद्री है, हिमालय है, गिरनार है, जितने भी पर्वत है वहां से निकलने वाली विभिन्न नदियां जो हैं वो निज पावनेन जलेन, अपने पवित्र जल से, यहां तृतीया एक वचन है, जलम जले जलानी चलेगा, जलेन जलाभ्याम जलैहि, तो तृतीया एक वचन। निज पावनेन, पावनम शब्द जल का विशेषण है, पावनम पावने पावनानि, पावनेन जलेन, अपने पवित्र जल से, वसुंधराम, अब ये वसुंधरा क्या है, पृथ्वी के लिए, पृथ्वीम धराम धरित्रीम, अनेक इसके पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा को, इस पृथ्वी को शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति रूप चलेगा, यानी लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में। नद्यः शस्य श्यामलाम वसुंधराम कुर्वन्ति, ये नदियां पृथ्वी को, धरती को शस्य श्यामल बनाती है। शस्य फसल को बोलते हैं और श्यामल माने जिसका हरा और थोड़ा सा ब्लैक रंग हो उसको श्यामल बोलते हैं, यानी काला लेकिन थोड़ी सी हरितिमा लिए हुए होता है तो उसको शस्य श्यामल बोलते हैं। इस पृथ्वी को ये पर्वतों से निकलने वाली नदियां अपने पवित्र जल से शस्य श्यामल बनाती है। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, बहुत सारी नदियां हैं, तो बहुत सारे में से सुपरलेटिव कॉम्परेटिव जो डिग्री है उसमें सप्तमी में उसको नदियों में गंगा या नदी नाम गंगा, षष्ठी विभक्ति भी हो जाएगी और सप्तमी भी हो जाएगी। तो नदियों में जो गंगा है वो पवित्रतम है, तम प्रत्यय लगा और स्त्रीलिंगवाची शब्द है, आकारांत गंगा पवित्रतमा वर्तते, पवित्र है। अस्याह जलम अमृत तुल्यम अस्ति, गंगा का जल अमृत के समान सुधा सदृश है। इस पाठ के प्रथम प्रकल्प को हम यहीं पूरा करते हैं, शेष कथा अगले प्रकल्प में हम आरंभ करेंगे।
नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, नदियों में गंगा पवित्रतम है। अस्याः जलम अमृत तुल्यम अस्ति, गंगा का जल सुधा के समान, अमृत के समान है। यमुनायाः जलमपि पवित्रम मन्यते, दूसरी प्रमुख नदी यमुना, इसका भी जल पवित्र माना जाता है। यमुना शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, इसका रूप भी लता की तरह, यमुना यमुने यमुनाः, यमुनाम यमुने यमुनाः। और गंगा भी आकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है। इस कथा को मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है जिसका हम सद्य, जिसकी आवृत्ति और पाठ कर सके। गंगा गंगे गंगाः, गंगाम गंगे गंगाः, गंगया गंगाभ्याम गंगाभिः, गंगायै गंगाभ्याम गंगाभ्यः, गंगायाः गंगाभ्याम गंगाभ्यः, गंगायाः गंगयोः गंगानाम, गंगायाम गंगयोः गंगासु, हे गंगे हे गंगे हे गंगा। इस तरह से रूप चलेगा यमुना का भी, यमुना यमुने यमुना। जलमपि पवित्रम मन्यते, यमुना का जल भी पवित्र माना जाता है। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी तथा अन्याः प्रसिद्धाः नद्यः भारत भूमिम सिंचन्ति, सिंच धातु का लट लकार में तिप प्रत्यय करके प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा, सिंचन्ति, सेचन करती है। नद्यः, जैसे मैंने अभी आपको कहा दीर्घ इकारांत शब्द है, बहुवचन में नद्यः बनेगा। अन्याः प्रसिद्धाः नद्यः, दूसरी जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो भारत भूमिम, भारतस्य भूमि भारत भूमि, सा भारत भूमि, ताम भारत भूमिम, ये विग्रह करते हैं समास का जो है उसका विश्लेषण अलग अलग करके। भारत नाम की जो भूमि है उसको बाकी की प्रसिद्ध नदियां भी सेचन करती है, जल पिलाती है, इसका सेचन करती है। कौन कौन सी है? गंगा यमुना की बात कहने के बाद अब कहते हैं नर्मदा, ये भी दीर्घाकारांत शब्द है। कृष्णा, ये भी दीर्घाकारांत है, इनका रूप भी नर्मदा नर्मदे नर्मदा, नर्मदाम नर्मदे नर्मदा, इस तरह चलेगा। कृष्णा का भी रूप कृष्णा कृष्णी कृष्णा, कृष्णाम कृष्णे कृष्णा, आप सभी विभक्तियों में इसका रूप चलाएंगे। दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है। कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये दीर्घ इकारांत शब्द है जिसका रूप अभी हमने नहीं चलाया, हम चलाएंगे इसको बाद में। नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, और चतुर्थी में नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, पंचमी में नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, षष्ठी में नद्याः नद्योः नदीनाम, सप्तमी में नद्याम नद्योः नदीषु, और इसी तरह से दीर्घ इकारांत में कावेरी, महानदी, गोदावरी का रूप भी आप चलाएंगे। नदियों के नाम है तथा अन्याः प्रसिद्धाः। प्रसिद्ध शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु से सिद्धा बनेगा प्रत्यय करके। प्रसिद्धा माने जो विख्यात है, जो बहुत मशहूर है, ऐसी सारी नदियां भारत का सेचन करती है। अस्मिन् देशे समये समये षण्णाम ऋतूनाम आगमो भवति। अब भौगोलिक स्थिति बताने के बाद यहाँ का जो प्राकृतिक एम्बियंस है, परिवेश है, उसके बारे में कहते हैं समय समय पर इस देश में 6 ऋतुओं का आगमन होता है। अस्मिन वो अदस या एतत् शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है, देश भी सप्तमी एक वचन। इस देश में समये समये, समयः अकारांत पुल्लिंग कालवाची शब्द है, समय समय पर। षण्णाम षट शब्द है, संख्यावाची शब्दों का हम अलग से एक प्रकरण रखेंगे जिसमें एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच ऐसे रूप चलेगा। और षट शब्द का जब रूप चलाएंगे नित्य बहुवचनांत शब्द होगा, ये बहुवचन षष्ठी में षण्णाम बनेगा। 6 ऋतुओं का आगम होता है, आगमन होता है। ये 6 ऋतुएं कौन सी है इसका पहले भी हम संदर्भ दे चुके हैं कि जैसे अभी वसंत ऋतु चल रही है, वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है और ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, ये 3 ऋतुएं 2-2 महीने की है। और उसके बाद शरद, हेमंत, शिशिर। शरद ऋतु जिसमें शारदीय नवरात्र होता है और दिवाली आने वाली होती है, और दिवाली के बाद, शरद के बाद एकदम हेमंत आता है। शरद के बाद हेमंत माने ठंड ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद शिशिर माने पतझड़, ठंड कम होने लगती है,
और वसंत ऋतु का आगमन होने वाला होता है, उसको शिशिर कहते हैं। तो ये 6 ऋतु ये भारत में समय समय पर इनका यथाकाल आगमन होता है। भौगोलिक रीति से या भौगोलिक दृष्टि से विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ इस प्रकार की ऋतुओं का वैविध्य नहीं है। बहुत गर्मी है या ज़्यादातर समय तक गर्मी है या ज़्यादा समय तक ठंड है और कम गर्मी है, इस तरह के बहुत सारे देश हैं। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं, और इसीलिए इस बात को विशेष रूप से रूपायित करने के लिए महाकवि कालिदास ने अपना ऋतु संहार करके एक छोटा काव्य, लघु काव्य कह सकते हैं या गीति काव्य भी माना जाता है विद्वानों की दृष्टि में, कि गीति काव्य है जिनमें ऋतु संहार में उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है कि जब वसंत ऋतु आती है तो कैसे सब हम लोगों का जीवन चर्या हो जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में कैसे हम में और प्रकृति में परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु में किस प्रकार से पूरा वातावरण बदल जाता है, शरत, हेमंत और शिशिर में किस प्रकार से हम लोग व्यवहार करते हैं और हमारी दिनचर्या होती है। इसका बहुत ही काव्यात्मक और बहुत ही श्रृंगार और आनंददायक शैली से महाकवि कालिदास ने ऋतु संहार नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। तो इस तरह से ये ऋतुओं का वैविध्य है। एतादृशम सुंदरम ऋतु परिवर्तनम संसारे अन्यत्र दुर्लभः, परिवर्तनम दुर्लभम होना चाहिए, ये त्रुटि है। एतादृशम सुंदरम परिवर्तनम दुर्लभम अस्ति, इस प्रकार का सुंदर ऋतु परिवर्तन संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। न केवलम ऋतुनाम एव विविधता अत्र वर्तते, भारत देश में केवल ऋतुओं की ही विविधता ही नहीं है, अपितु लेकिन भाषाणाम, वेशभूषाणाम, जाति धर्माणाम चापि विविधता द्रष्टुम शक्यते। भाषाओं की विविधता, कितनी सारी भाषा और बोलियां हैं भारत में। वेशभूषा, किस तरह के हम अलग अलग वेशभूषा धारण करते हैं, और जातियां कितनी सारी है, कितने सारे धर्म नहीं कहेंगे, संप्रदाय, पंथ, मार्ग, अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं, इसकी विविधता हम देख सकते हैं। ऋतु शब्द का षष्ठी बहुवचन में ऋतुनाम हो जाएगा, अणत्व हो जाएगा, जिसके बारे में संक्षिप्त में मैंने पहले कहा था। रसाभ्याम नो अणः, रकार और शकार के बाद वर्तमान जो न है प्रत्यय का, उसको अण होता है, तो ऋतुनाम। तो यहां री की वजह से न अण हो गया है। विविधता, विध है, वि उपसर्ग से विविध हो गया। भाव में तत्सिल प्रत्यय होता है जिसका ता बचता है, जैसे मानव से मानवता या दयालु से दयालुता, ये तत्सिल प्रत्यय भाव अर्थ में ये प्रत्यय होता है, सफिक्स होता है। वो व्याकरण का विषय हम तद्धित कृदंत समयानुसार लेंगे, और आप समझते जाएंगे कि व्याकरण की वजह से भाषा में और खासकर संस्कृत का व्याकरण जो है किस प्रकार से विविधता और पूर्णता लाता है और अनुशासन लाता है। विविधता अत्र, अब यहां संधि कर दी है, विविधता जमा अत्र, तो ता का आ और अत्र का अ मिल के विविधतात्र हो जाएगा, संधि में वर्तते है। भाषा शब्द आकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो इसका रूप भी लता की तरह, माला की तरह, शाला की तरह चलेगा। भाषा, भाषे, भाषा, भाषाम, भाषे, भाषा, और षष्ठी बहुवचन में तीनों वचन में चलेगा। भाषायाः, भाषयोः, भाषाणाम, भाषाओं के, विविध भाषाएं हैं। वेशभूषा, भूषा माने कॉस्ट्यूम, परिधान, वेश और भूषा माने भूषण, तो एक शब्द बना दिया। वेशश्च भूषश्च वेशभूषा, स्त्रीलिंग में वेशभूषा हो जाएगा, माने किस तरह का वस्त्र परिधान करना और किस प्रकार के आभरण, माने कानों में, गले में, बाह में अपने जो आभूषण हम पहनते हैं, तो वेशभूषा शब्द बनता है। तो आकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द हो जाएगा, इसका भी रूप लता की तरह चलेगा। तो भाषाणाम, वेशभूषाणाम और जाति धर्माणाम, जाति और धर्म, जातिश्च धर्मश्च जाति धर्मो, तेषाम जाति धर्माणाम, च कर दिया, चापी माने और भी, जाति और धर्म और वेशभूषा और भाषा की भी विविधता भारत देश में हम देखते हैं। अब कहते हैं प्रकृतेः लीला स्थली एव भारतस्य वसुधा। भारत की जो वसुधा है, वसुधा शब्द पर मैं आपको थोड़ा सा टिप्पणी
करना चाहूंगा। वसुंधरा शब्द हमने पहले देखा और यहां वसुधा है। वसु शब्द का अर्थ होता है संपत्ति या कोई दुर्लभ चीज, बहुमूल्यवान चीज को वसु बोलते। वैसे पौराणिक अर्थ में तो वसु जो हम मानते हैं, 8 वसु मानते हैं, जो गंगा के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, और भीष्म पितामह 8वें वसु है, जिनको गंगा शांतनु की पत्नी के रूप में जब जल में बहाने जा रही थी, महाभारत की प्रसिद्ध कथा, तो उसको रोक दिया शांतनु ने कि अब आप इसको मत बहाइए। और गंगा का एक तरह से शपथ कहिए या वचन था कि मैं जो भी करूंगी आप मुझे स्वतंत्रता देंगे, शांतनु को कहा था, और आप जिस दिन मुझे रोकेंगे उस कार्य को करने से तो मैं फिर वापस चली जाऊंगी। मानव के रूप में मैं आपकी पत्नी बन के रहूंगी, लेकिन मुझे अपने कार्य करने की स्वतंत्रता देनी होगी। शांतनु मान जाते इस बात को, और एक के बाद एक जब वसु उत्पन्न होते, किसी श्राप के कारण वसु को मानव शरीर धारण करना होता है, और 8वें वसु का जन्म जब होता है और गंगा उसको जल में प्रवाहित करने जाती है तो शांतनु रोक देते हैं। 7 वसुओं तक तो नहीं रोक पाते हैं। तो गंगा कहती है ठीक है, इसको मैं नहीं बहाती हूं, लेकिन आज से आपका और मेरा जो पति पत्नी का संबंध समाप्त हो जाता है। और वही 8वें वसु भीष्म पितामह है। तो इस प्रकार से ये वसु शब्द का वैसे अर्थ होता है संपत्ति या बहुमूल्य पदार्थ, और पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं, रत्न गर्भा कहते हैं, यानी पृथ्वी के गर्भ में रत्न है, बहुमूल्य चीजें हैं, वसु है। इसलिए वसुंधरति इति वसुधा, या वसुंधरति, धा का धर भी बनता है, धा भी बनता है। जैसे मैंने आपको 9 गण बताए थे, वादी गण, और उसमें एक ही धातु अलग अलग गण में पढ़ी जाती है, ध्री धातु धारण अर्थ में, लेकिन गण में पढ़ने की वजह से प्रत्यय अलग होता है। तो ध्री से अ होके धर बनेगा और स्त्रीलिंग में धरा टाप हो जाएगा, तो वसुंधरा इस तरह से होगा, और द्वितीय विभक्ति का अलुक हो जाएगा तो वसुंधरा, वसुंधरति वसुंधरा बनेगा। और वसुधा में यहां वसुंधरति ध्री धारण अर्थ में टाप हुआ वसुधा, माने बहुमूल्य रत्नों का अपने पेट में, अपने गर्भ में जो धारण करती है पृथ्वी, उसको वसुधा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। प्रकृतेः लीला स्थली एवं भारतस्य वसुधा, भारत की जो पृथ्वी है, वसुधा है, वो कैसी है? प्रकृति की लीला स्थली है। प्रकृति माने नेचर। प्रकृति शब्द पे का रूप भी हम, जैसे अभी मति शब्द का रूप हमने चलाया, तो मतेह भी रूप बनता है, और मत्यो हमने रूप चलाया था मति शब्द का भी आपके सामने, तो मत्याह, तो प्रकृत्याह भी बनेगा और प्रकृतेह भी बनेगा। ये विकल्प से रूप मैंने कहा था, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो प्रकृतेह ये षष्ठी एक वचन है। प्रकृति रस्व इकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है, और इसका रूप ठीक आज जैसे मति का हमने रूप चलाया, इसी तरह से प्रकृति ही, प्रकृते, प्रकृति ही, प्रकृति, प्रकृतयः, प्रकृतिम, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृत्या, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभिः, प्रकृत्यै, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्यः, और प्रकृत्याः भी बनेगा पंचमी में, और प्रकृतेः भी बनेगा। और षष्ठी में भी प्रकृत्याः और प्रकृतेः एक वचन में बनेगा। कृति शब्द से कृते, प्र उपसर्ग पूर्वक कृति, प्रकृति, संस्कृति, विकृति, आकृति, इस तरह से जो कृति शब्द से रूप हम चलेंगे, क्री धातु से 3 प्रत्यय करके, माने नेचर, मदर नेचर। प्रकृति की ये भारत भूमि लीला स्थली है। लीला माने विभिन्न रूप धारण करना, जिसको लीला कहते हैं। और लीलायाः या लीलानाम स्थलम यत्र यस्मिन् वा या वा लीला स्थली, प्रकृति की, नेचर की ये भारत भूमि लीला स्थली है। अनेक प्रकार की विभिन्नता यहाँ दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन काले संसारस्य मानवाः भारते आगत्य ऋषीणाम आश्रमेषु विद्याम गृह्णन्ति स्म।
प्राचीन काल में, इन एंशिएंट टाइम, संसार के मानव, इस विश्व के मनुष्य अलग अलग देशों से, अलग अलग कोनों से आकर भारते आगत्य, यहां भारतम आगत्य भी हो सकता है, भारते आगत्य भी उचित है, क्योंकि कर्ता की विवक्षा के अनुसार कारक चलता है। भारतम कर्म करेंगे तो भारत में आकर, या सप्तमी करेंगे भारत में आकर। आगत्य, ये त्वा प्रत्यय को ल्यप होता है गम धातु से, तो गत्वा का आ उपसर्ग होने की वजह से, त्वा को ल्यप होने से आगत्य रूप हो जाएगा। भारत में आकर ऋषिणाम आश्रमेषु, ऋषि शब्द है, ये इकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। जैसे हमने हरि का रूप चलाया था, इसी तरह से ऋषि का रूप चलेगा। ऋषिणाम षष्ठी बहुवचन, आश्रमेषु, आश्रमः अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है सप्तमी बहुवचन में। आश्रमेषु विद्याम, अगेन अजंत आकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द विद्या, जिसका द्वितीय एक वचन में विद्याम बनेगा, जैसे हमने लताम बनाया। विद्या विद्ये विद्याः, विद्याम विद्ये विद्याः, विद्याम गृह्णन्ति स्म, गृह्णाति गृह्णत गृह्णन्ति, तो गृह्णन्ति माने पाते थे, स्म ये प्रत्यय लगता है भूतकाल अर्थ में। लट में स्म लगा देने से जो धातु का बोध है वो भूत अर्थ में हो जाता है। गृह्णन्ति स्म माने स्वीकार करते थे, पाते थे। प्राचीन काल में संसार के मनुष्य भारत में आकर ऋषियों के आश्रम में पढ़ते थे और विद्या पाते थे, और यहीं पर यह कथा संपूर्ण हो जाती है। किंतु किस तरह से यहाँ के आश्रमों में विद्या ग्रहण करते थे, और यहाँ के राजा जो होते थे या जो रघुकुल के लोग थे, उनके जीवनचर्या के बारे में वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास रघुवंश में कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्तानां, वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनां ते तनुत्यजाम्। रघुवंश का वर्णन करते हुए, रघुओं की जो संतति है, जो राजा है, उनका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि कैसे राजा थे या रघुवंशी लोग कैसे थे। रामचरितमानस में तो आपने सुना होगा प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, इस तरह की प्रसिद्ध चौपाई है। उन रघुवंशियों का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि वे रघुवंशी शैशवे, अपने शिशु काल में, अभ्यस्त विद्या नाम, विद्याओं का अभ्यास करते थे, और यौवन माने युवावस्था में विषयेषिणाम, विषय माने भोग विलास, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन जो हमारी है, 5 इंद्रियां हैं, उससे जो हम भोग विलास करते हैं उसको विषयेषिण कहते हैं। षष्ठी बहुवचन में विषयेषिणाम, यौवन में संसार के पदार्थों का जो भी उपभोग करना वो करते थे। वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, मुनिवृत्ति माने मुनियों की तरह आचरण करते थे, उनकी वृत्ति, उनकी चर्या, दिनचर्या मुनियों की तरह उनका व्यवहार हो जाता था। कब? वार्धक्ये, वृद्धावस्था में, वानप्रस्थ अवस्था में। और योगे नान्ते तनुत्यजाम, तनुत्यजाम षष्ठी एक वचन, तनुम त्यजति, तो तनुत्यजाम माने शरीर को छोड़ते थे। कैसे? योगेन अंते, अंते माने अंतिम अवस्था में, योग से, योगाभ्यास से, योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को छोड़ते थे। ऐसे रघुवंशियों की कथा मैं कहने जा रहा हूं। ऐसे महाकवि कालिदास अपने इस ग्रंथ रघुवंश में, केवल उदाहरण के लिए मैंने महाकवि कालिदास का ये श्लोक यहाँ रखा है कि किस प्रकार से रघुवंशियों की बात कहते हुए वो
वहाँ के आश्रमों में जाके अभ्यास करते थे। हमारी देश की गुरुकुल पद्धति के बारे में कहा गया है। हमारे यहाँ वैसे भी बहुत वैज्ञानिक इस पद्धति को माना जाता है। आज भी संसार के बुद्धिजीवी लोग, विचारक मानते हैं कि 25 वर्ष तक, वैसे तो अध्ययन ताउम्र जीवन भर करना चाहिए, विद्या का अर्जन, कलाओं का अर्जन, लेकिन जो जीवन की उपयोगी कला और विद्या है उसका 25 वर्ष तक अध्ययन, फिर 25 से 50 गृहस्थाश्रम को स्वीकार करना है, और 50 से 75 वानप्रस्थाश्रम मुनिवृत्ति धारण करना है, और 75 से 100 तक योगाचरण, यानी एक तरह से परम आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जीवन की पूर्णता इसी में है। ऐसा हमारे यहाँ ऋषियों का और मुनियों का और वैदिक मनीषा को समझने वाले हमारे विचारकों का ये संदेश है कि हमारा जीवन पूर्ण इन 4 आश्रमों के द्वारा हम कर सकते हैं। अब आइए अगला संभाषणाभ्यासम कुर्मः सेगमेंट है प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन संस्कृत। पहले हमने कुछ वाक्यों का अभ्यास किया था। कथम आगमनम अभवत, किसी को हम पूछना चाहते हैं व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू कम, कैसे आना हुआ, तो कथम आगमनम अभवत। भू धातु का अभवत, जैसे पहले भी मैंने कहा था, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, भू धातु का प्रयोग हम डे टू डे की जो स्पोकन संस्कृत में बार बार करते हैं। भवती, भवतु, भवतात, भवेत, अभवत, इस तरह से बोलचाल में जैसे हम बोलते हैं इस तरह से सामान्य रूप से। और इसी तरह दूसरी धातु का प्रयोग आप अपठात, पठेत, पठतु, पठताम, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मार्गः विस्मृतः किम, 39th सेंटेंस, हैव यू फॉरगॉटन द वे, इसके लिए रास्ता भूल गए क्या, ऐसे कहना है तो मार्गः विस्मृतः अनुवाद है केवल। संस्कृत में, स्पोकन संस्कृत के लिए आप बोल सकते हैं मार्गः विस्मृतः किम। अब मार्ग चूंकि पुल्लिंग है तो विस्मृतः जो है क्रिया, ये कृदंत की क्रिया है, ये भी विस्मृतः उसके अनुसार चलेगा। और किम अर्थ प्रोनाउन है, क्या रास्ता भूल गए। चायम पिबति किम, वुड यू लाइक टू हैव टी, चाय पिएंगे क्या, तो उसके लिए चायम पिबति किम, सरलम, चाय पिएंगे क्या। नूतन वाक्य है नैव इदानीमेव पीत्वा गच्छामि, गच्छति, गच्छामि, आगच्छति, आगच्छामि, आ उपसर्ग लगा दिया तो आना अर्थ हो गया, गमन, निर्गमन, आगमन। तो ना ना, ना और एव की संधि हो गई, नैव, नो प्लीज। इदानीम एव, इदानीम एव अलग भी कर सकते हैं, ज्वाइंट भी कर सकते हैं। इदानीम एव, अभी अभी, या हाल ही में, आई हैव जस्ट हैड इट, अभी भी पीकर आ रहा हूं या आ रही हूं, दोनों के अर्थ में। नहीं वह इदानीमेव पीत्वा, अब ये पा धातु है, माने पीने अर्थ में, पाती, पातः पांति बनता है, और पिबती, पिबता, पिबंती भी बनता। अलग अलग गण में धातु पढ़ी जाएगी तो रूप अलग हो जाएगा, पाती भी बनता, पिबती भी बनता। तो त्वा प्रत्यय में कर कर, खाकर, जाकर, दौड़कर, जो क्रिया पूर्ण नहीं होती है, जिसका सातत्य होता है, कंटिन्यूअस जो क्रिया होती है, पीत्वा माने पीकर, आगच्छामि, आ रहा हूं। शैत्यम अस्ति, अगला सेंटेंस, स्वल्पम चायम भवेत, अभवत था यहां भवेत हो गया, ये विधिलिंग है, भवेत माने हो जाए, यानी स्वल्पम थोड़ी सी चाय हो जाए क्योंकि ठंड है। शैत्यम अस्ति स्वल्पम चायम भवेत, इट्स कोल्ड, हैव सम टी, ठंडक है थोड़ी सी चाय ले लीजिए, इस अर्थ में शैत्यम अस्ति स्वल्पम चायम भवेत। भू धातु का भवति, अभवत, भविष्यति, भवेत, भवतु नाम। अब भवेत विधिलिंग था, भवतु लोट लकार है, ये फिर मैं बाद में, जैसे 10 लकार मैंने पिछले व्याख्यान में कहे थे, इसी प्रकार से हम लकारों का विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। लेकिन भू धातु का ही रूप लोट लकार में भवेत हो जाएगा, और विधिलिंग में भवेत हो जाएगा, लोट में भवतु हो जाएगा। भवतु नाम, वेल, इट्स ऑल राइट, ठीक है, भवतु नाम, कोई बात नहीं। और अगला वाक्य है इदानीम मया गंतव्यम, आई हैव टू गो नाउ, और आई शुड गो नाउ, जो भी अर्थ करें आप, इस समय या अब मुझे जाना है। इदानीम मया गंतव्यम, अब ये गंतव्यम में गम धातु से तव्यत प्रत्यय करके गंतव्यम बनाया, ये एक अलग प्रकरण है जो हम बाद में लेंगे इसको। तिष्ठतु, रुकिए, इस था धातु का रूप है लोट लकार का, तिष्ठतु, रुकिए। भोजनम कृत्वा गच्छतु, फिर तिष्ठतु गच्छतु, देखिए आप, गच्छतु जाइए, भोजन करके जाइए, प्लीज स्टे ऑन, हैव मिल्क्स एंड गो, रुकिए, भोजन करके जाइए। ना इदानीम भोजनम ना करोमि, नो आई वोंट हैव मिल्क्स नाउ, नहीं इस समय अभी भोजन नहीं करूंगा, इस अर्थ में ना या नैव या नहीं भी कह सकते हैं। इदानीम माने अब, अधुना भोजनम न करोमि, अभी भोजन नहीं करूंगा।
और इस प्रकार से अगला सेगमेंट गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनम। अब हम दूसरा श्लोक लेंगे भगवत गीता का, प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। आरंभ में मैंने लिख दिया प्रथमाध्यायस्य द्वितीय श्लोकः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। पांडवानीकम, पांडवों की, अनीकम माने सेना कैसी है, व्यूढ़म बहुत ही स्ट्रेटेजिकली रणनीति के अनुसार जो पांडवों की सेना है उसको देखकर, दृष्टवा जैसे अभी पीत्वा हमने कहा था, दृष्टा तो उसे दृष्टवा देखकर, दुर्योधनः, दुर्योधन तो आप जानते हैं, तदा माने तब, आचार्यम उपसंगम्य, गत्वा का सम उपसर्ग, संगम्य माने जाकर, जैसे अभी आगत्य हमने कहा था, और उपसर्ग सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से उपसंगम्य, आचार्य माने गुरु द्रोण के पास जाकर राजा माने दुर्योधन ने वचनम अब्रवीत, ये बात कही। ये श्लोक का अर्थ है, माने वहां धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में संजय मेरे बेटे और पांडव क्या कर रहे हैं, ऐसे जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो संजय ने उसका जवाब दिया। संजय उवाच कि पांडवों की बहुत ही स्ट्रेटेजिकली व्यूड सेना को देखकर दुर्योधन द्रोण के पास जाकर कहता है। ये श्लोक है। एक्सरसाइज, रीराइट दिस बाय ब्रेकिंग कंजुगेशंस एंड शोइंग कंपोनेंट वर्ड्स कंटेंट इन कंपाउंड वर्ड्स। हमें इसको अलग करना है, संधि विच्छेद और समास के पदों को बताना है और दोबारा लिखना है। तो हमने क्या किया, संजयः उवाच, विसर्ग नहीं था, यहां विसर्ग दिखाया क्योंकि संधि में उ के कारण विसर्ग का लोप हो जाता है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, न था दुर्योधन का, उसमें स पहले था और संधि होगी तो दुर्योधनस्तदा हो जाएगा, संधि विच्छेद करने पर दुर्योधनः तदा हो जाएगा। आचार्यम उपसंगम्य था, उसको हमने कर दिया आचार्यम उपसंगम्य, राजा वचनम अब्रवीत, संधि में था वचनम अब्रवीत और अलग करने पर वचनम अब्रवीत हो जाएगा। इस तरह से पहली एक्सरसाइज में हमने संधि विच्छेद की और शब्दों को बताया। दूसरी एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई वर्ब्स एंड पार्टिसिपल्स, वर्बल डिराइवेशंस एंड पैराफ्रेज द रिलेटेड क्लॉजेस। तो इसको हम विस्तार से फिर बाद में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस पूरे श्लोक में हम किस किस तरह से कौन सा क्रियापद है, कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा कर्म है, कौन सा पूरक है, इसका अभ्यास करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। आज का समय पूरा हो रहा, आज का पाठ हम यहीं पर पूरा करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर को और उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको आज का ये सेशन भी ज़रूर पसंद आया होगा, आपको आज भी लाभ प्राप्त हुआ होगा। हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ ज़रूर साझा करें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारे ये लेक्चर्स कितने पसंद आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर किसी विषय पर आप खास आयोजन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस विषय पर हम आपके लिए लेक्चर आयोजित करें, तो हम ये भी प्रयास करेंगे। इसके लिए आप हमें लिख भेजिए info.cc@nic.in और जल्द ही ये लेक्चर आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। इस लेक्चर को आप देखें, मन में प्रश्न अगर आपके जागृत होते हैं तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हम जल्द मिलेंगे और यही कोशिश करेंगे कि डॉक्टर बलदेवानंद सागर द्वारा जो भी सामग्री आप सभी को उपलब्ध कराई जाती है लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजन हम निरंतर करते रहें, यही हम आशा करते हैं। तो डॉक्टर सागर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।